सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। आइन 60 और 90 दिन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मशवरे का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके आइनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जहाँ गवर्नर तारीख ना दे वहाँ सदर का तारीख देना दुरुस्त है। फैसला 3-2 के तनासब से सुनाया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर पर अज खुद नोटिस का महफूज फैसला सुनाया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता, सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। फैसले में कहा गया गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। गवर्नर केपी सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तिलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए। बस खुद नोटिस का फैसला 2-3 के तनासब से सुनाया गया। 3 जजेस ने दरखास्तों के हक में जबकि 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया। इंतखाबात पर अज खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया, जिसे मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट्स में था तो अदालत उज़्मा अज खुद नोटिस नहीं ले सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा। इख्तिलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट्स में मामला अज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक फैसला 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से दिया। फैसले में 2 जजेस ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समाअत नहीं। अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। दोनों जजेस ने इख्तिलाफी नोट में लिखा जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोटिस से इत्तफाक करते हैं। इस मामले पर असखुद नोटिस नहीं बनता था। इंतखाबात पर असखुद नोटिस की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा असखुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। असखुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट्स में मामला असखुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला करें। चीफ जस्टिस ने सूबों में इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर असखुद नोटिस लेकर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। हुक्मरान इत्तेहाद ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठाया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था।
जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए थे। चीफ जस्टिस ने बेंच की 80 तश्कील करके इसे 5 रुकनी कर दिया था। फवाद चौधरी का वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को लॉ स्कूल में दोबारा दाखिला लेने का मशवरा। कहा, फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद, आइन की फतह हुई है। फैसले को 5-0 से PTI की जीत करार दे डाला। शेख रशीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। अदालती फैसले पर PTI कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। असल में यूनानिमस फैसला है। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं। ये इमरान खान की फतह है और इंशाअल्लाह KPK और पंजाब में KPK और पंजाब में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कल ही सदर मुमलिकत और गवर्नर KP को मुशावरत के लिए खत लिखने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए मुतालिका विंग्स को तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले कल मुशावरती के लिए इजलास लिए जाएंगे। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद होगी। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अक्सरियती जज साहिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर सो मोटो लेने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, लेकिन जब भी होंगे इमरान खान उसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले के लिए खुसूसी रियायत कब तक चलती रहेगी? लाडले के लिए रात को 12-1 बजे तक अदालतें कब तक खुलती रहेंगी? लाडले की जब हुकूमतें पंजाब में जा रही होती हैं तो फिर खुसूसी तौर पर 3-4 बजे भी रजिस्ट्री खुल जाती है और कोई एक आदमी आ जाता है और वो फिर वो कॉपी भी रिसीव कर लेता है, पिटिशनें भी रिसीव हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन सुबह को फैसले भी आ जाते हैं। ये कब तक इस मुल्क में होता रहेगा? ये लाडलाइज्म ने इस मुल्क को, 2 कानून 2 लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पूरी मंसूबा बंदी से हमला किया गया। अदलिया ने फितना खान के नाज नखरे उठाए, जिसका नतीजा हमले की सूरत में सामने आया। जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने वाले अब बाहर आने के लिए मिन्नतें कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, इमरान खान का केस बेटी छुपाने का ही नहीं बल्कि झूठा बयान हल्फी का है। आप इतने लाडले नहीं कि बेटी छुपाएं और आपको सजा ना मिले। इस बदबख्त इमरानी टोले ने कल जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर जो हमला किया है, ये अनएक्सेप्टेबल है और ये जुडिशरी के ऊपर एक हमला है और ये अदालतों को मरूब करने की कोशिश है, मज़मूम कोशिश है, मुजरमाना कोशिश है। तो इसके ऊपर जो है वो 2 मुकदमात जो हैं वो अलग-अलग दर्ज किए गए हैं। तुमने जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जोर लगा के देख लिया। मेरा ख्याल है कि 100-125 बंदे जो है वो टोटल इकट्ठे हुए और जो गए हैं जेल में वो भी वहाँ पे जो है वो अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें बाहर निकालें। ये है आप लोगों का हाल कि आपसे जो है वो 5-6 दिन की जेल जो है वो भी नहीं जो है वो काटी जाती। जब पनामा की पिटीशन थी तो भाग भाग के अदालतों में खड़े होते थे कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नाअहल कर दो। तो आज जब अपने हिसाब देने की बारी आई है तो फिर छुपने वाली इसमें क्या बात है? आज अदालत ने कहा कि एक रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असेंबली के पास फाइल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि इनको बेटी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, उस पे भी बात हो और वो अदालत के सामने वो रेफरेंस पेश किया जाए। उस रेफरेंस के जवाब में इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा कि टिलियन जेड वाइट मेरी बेटी नहीं है। इमरान खान का जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का आगाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, जजेस ने बहुत बहादुरी से फैसला दिया। PTI सरबराह से पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी सूरत हाल पर मुशावरत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज करने पर इत्तेफाक किया गया।
ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक, तुम्हारा मजाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तो अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। ये कहना है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। उन्होंने कप्तान के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया। ट्वीट किया, कहा कि आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, तोशा खाना चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फ़र्ज था जब तुमने आलमी साजिश के झूठे बयानिए से स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। पाकिस्तान के आइन की सुप्रीम कोर्ट ने सही तर्जुमानी की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पीडीएम इलेक्शन से क्यों डर के भाग रही है। मुस्लिम लीग नून को गलत मिठाइयाँ खाने की आदत है। हमारे नुमाइंदे काशिफ सलेमान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से गुफ्तगू की है। क्या बातचीत हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद। आज जो फैसला आया है इस हवाले से जानते हैं इनका नुक्ता नज़र क्या है और तहरीक इंसाफ आज कितनी खुश है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मौक़िफ़ लेके चल रहे थे कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, आज कोर्ट की जानिब से फैसला भी आ गया, कैसे देखती हैं इस फैसले को? ये बड़ा खुश आइन है। पाकिस्तान के आइन की सही तर्जमानी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है और हमेशा याद रखिए कि जमहूरियत जो है उसकी बुनियाद जो है वो इलेक्शन है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी सियासी पार्टियाँ, ये जो सारा छानबूरा इकट्ठा हुआ है, ये क्यों दौड़ रहे हैं इलेक्शन से। भाई इलेक्शन पे तो उनको एतमाद होना चाहिए। जब ये कहते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है, इलेक्शन लड़ लें। उनको गलत मिठाइयाँ खाने की आदत है तो खाते रहे, हमने तो नहीं इनको मना किया, भी खाएं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं भाई, कोई तो बताए। है तो इलेक्शन का साल ना, 3 महीने पहले इलेक्शन हो गए तो कहाँ दौड़े जाएंगे आप। अगर आपका ये ख्याल है कि 3-4 महीने में कोई आपने मार्का मार देना तो भूल जाइए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी रत्ती भर कम नहीं होगी। अच्छा ये बताइएगा कि राजनपुर में बड़ा हौसला अफजा जो है वो नताइज देखने में सामने आए। आप सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, सेंट्रल पंजाब के अंदर क्या देख रही हैं? जो साउथ पंजाब है उसका रिजल्ट तो हौसला अफजा तरीके इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए जी, सेंट्रल पंजाब के अंदर जुलाई में इलेक्शन हुई और हमने आपको पता है 6 सीटों में से 5 सीटें निकाल ली और ख़ान साहब की जो 2 सीटें इलेक्शन हुई वो भी हमने जीत ली। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। बस ये आखिर में ये बता दीजिए, आप सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, उम्मीदवारों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, कोई फाइनलाइज हुई हैं लिस्टें? जी बहुत हद तक खान साहब को हमने लिस्टें दे दी हैं। हर हलके में से 3-3, 4-4, 5-5 नाम जिस तरह उन्होंने फरमाए थे वो दे दिए हैं। एक दफ़ा सब रिव्यू मीटिंग हो चुकी है, इंशाल्लाह आइंदा रिव्यू मीटिंग हो जाएगी तो उसके अंदर सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्की और शाम के ज़लज़ले के दौरान पाक फौज की रेस्क्यू कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के अरकान की मुतासरा इलाकों में कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की और उनकी पेशा वराना महारत और ज़लज़ले में रेस्क्यू की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्की और शाम के साथ पाकिस्तान के पायदार स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और ख़ास तौर पर कुदरती आफात और बहरान के वक्त मदद करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट टर्किया के शहर इस्तांबुल में शुरू हो गई है। सरोजा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 3 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें दुनिया के तालीमी माहिरीन हायर एजुकेशन बारे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एजुकेशन समिट में बरआज़म यूरोप और बरआज़म एशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तानी वफ्द में मुल्क की 18 यूनिवर्सिटीज़ के 33 माहिरीन तालीम भी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन मरकज़ निगाह बन गए। इस्तांबुल में होने वाली इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान में निजी जामियात की नुमाइंदा तंजीम एपसिप के ज़ेर तमाम मुल्क भर से 18 बड़ी जामियात के स्टॉल्स लगाए गए हैं।
इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल नुमान असलम, कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, टर्किश हायर एजुकेशन कमीशन के नायब सदर डॉक्टर मुस्तफा एदन ने सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। थैंक यू। इससे पहले पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और यूरोप और तुर्की की कई बड़ी जामियात में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज के तलबा और उस्ताज़ा एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठा सकेंगे। गैर मुल्की तलबा भी पाकिस्तानी निजी जामियात में तालीम हासिल कर सकेंगे। इन मुआहदों से पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने के साथ साथ मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने के मौके भी पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। इस मौके पर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, एजुकेशन नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन में पहली बार सब हिलाली परचम के साए तले पाकिस्तानी जामियात की काविशें नुमाया हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि पाकिस्तान का जो सब हिलाली परचम है वो इस यूरेशिया जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर लहराएगा और पाकिस्तान पवेलियन को पूरी दुनिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जानेंगे कि पाकिस्तान भी हायर एजुकेशन में किसी से पीछे नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने बताया, तुर्किया हमारा ब्रदर मुस्लिम मुल्क है और इस वक्त मुश्किल में है। एप्सप के प्लेटफॉर्म से ज़लज़ला ज़दगान मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तानी तालीमी माहिरीन का वफ्द 33 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मुल्क भर की 18 प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ्द में डायरेक्टर डॉक्टर सुमेर रहमान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आशा जाहिद, एग्जीक्यूटिव ग्लोबल एंगेजमेंट असदुल्ला शेख, दीगर शुरा में कॉमसेट के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल, एप्सप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुर्तजा नूर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वाइस चांसलर और एप्सप के चीफ तर्जमान मियां इमरान मसूद समेत दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर एक्सपो सेंटर में 36वां सालाना 5 रोज़ा किताब मेला शुरू हो गया। मेले में 50 से जायद बुक पब्लिशर्स कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। किताब से लगाव रखने वालों की कसीर तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे बाजवा की इस रिपोर्ट में। लाहौर इंटरनेशनल बुक ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम एक्सपो सेंटर में 36वां सालाना 5 रोज़ा इंटरनेशनल किताब मेला 5 मार्च तक जारी रहने वाले किताब मेले का इफ्तिताह चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने किया। चेयरमैन पेमरा का कहना था कि किताब जिंदगी की इलामत है। लोगों को चाहिए अपनी फैमिलीज के साथ इस किताब मेले में शिरकत जरूर करें। किताब जिंदगी की इलामत है। किताब जिंदा है तो इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है तो माशरा जिंदा है। जहाँ माशरा ज़िंदा होगा, इंसान ज़िंदा होगा, वहाँ तसब, इंतहा पसंदी और मुनाफकत नहीं होगी। चेयरमैन लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर सलीम मलिक ने कहा, हुकूमती सरपरस्ती में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकात होते रहना चाहिए। बुक सेलर या पब्लिशर यहाँ कमाने नहीं आता। बेसिकली इसका पर्पज़ ये किताब की प्रमोशन है और उसके लिए हुकूमत को अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। ख्वातीन का कहना था कि बुक फेयर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी पसंदीदा किताबें लेने और पढ़ने का मौका मिला। आना चाहिए यंगस्टर्स को बुक फेयर्स में। सब मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर किस्म की बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद होती हैं। मेले में आने वालों ने किताब को अमल व अदब सीखने का सबसे आसान और अहम जरिया करार दिया। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ शावेज बाजवा, न्यू न्यूज़ लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।